पिछले कुछ समय से मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए वो आए डायबिटीज़ से रिलेटेड। यानी कि हमें डायबिटीज़ की समस्या है, हमें कोई बेस्ट डाइट बताइए जिससे हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकें। अगर आप डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर की दवाइयाँ ले रही हैं तो उनकी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले ही आपको मेंशन कर दूँ, क्योंकि आपका डायबिटीज़ का यानी कि ब्लड शुगर लेवल कितना है, किस समय पर है, आप किस तरह की सिचुएशन से जूझ रहे हैं, ये आपके डॉक्टर ही अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक आइडियल डाइट चार्ट आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ में ये सब के लिए है, सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं है, सब के लिए है। अगर आप एक हेल्दी डाइट आप लेना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो करना चाहते हैं, तो ये आज की डाइट सबके लिए है। साथ में कुछ ऐसे डिटॉक्स चीज़ें भी बताऊंगी, डिटॉक्स वाटर भी बताऊंगी। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको बहुत मदद करेंगी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने में। साथ में बॉडी में इंसुलिन अच्छे से बने, इसको मदद करेंगी। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करेंगी। जो लोग भी ये चाहते हैं कि उन्हें भविष्य में डायबिटीज़ ना हो, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बातें भी मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। पहले कभी कभी सुनने में आता था कि किसी को डायबिटीज़ हो गया यानी कि शुगर की समस्या हो गई, जिसे चीनी वाली समस्या भी कहते थे। लेकिन आजकल तो ये बहुत ही आम हो गया है। हर घर में आपको एक आध व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जिसको डायबिटीज़ की दिक्कत है, या प्री डायबिटिक वो है, या फिर किसी को डायबिटीज़ स्टेज 1 है, 2 है, ये अलग अलग हो सकता है। मतलब तो ये जो है किस कारण की वजह से आया है, ये बेसिकली आता है हमारे ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से। क्योंकि कई बार तो ये आनुवंशिक हो सकता है, लेकिन कई बार ये आपके ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। तो आज मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी इन चीज़ों को समझने में कि किस पॉइंट पर आप गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रहा है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ को आप बहुत आसानी से अपनी डाइट के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं, साथ में डॉक्टर की सलाह के साथ साथ। लेकिन अगर आप डाइटें अच्छे से नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पर रहेंगे, तो मे भी आपका डायबिटीज़ आगने वाले टाइम में आपको और ट्रबल दे सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को अच्छा रखें। तो डाइट को कैसे अच्छा रख सकते हैं, चलिए दिन की शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप सुबह सुबह उठते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस समय पर उठने के तुरंत बाद अपने हाथों की अच्छे से मालिश करें, अपनी आँखों को अच्छे से सेक दें, और उसके बाद जो भी पैर नीचे रखते हैं उस पैर को ये देख करके रखें कि किस नाक से अच्छे से सांस आ रही है। जिस साइड से आपको अच्छे से सांस आ रही है उस पैर को पहले ज़मीन पर रखें, उसके बाद आप दोनों पैरों को नीचे रखें। ये सब के लिए ज़रूरी है। एक बहुत अच्छी क्रिया है जो कि पूरे दिन के लिए आपको एक्टिवेट रखती है, थकान और कमज़ोरी से बचा कर रखती है, जो कि अक्सर देखा गया है कि डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये आपकी दिन की शुरुआत होती है। इसके बाद मैं आपको बात करूँगी, आपको हमेशा लुकवार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए, वो भी थोड़ा नींबू डाल करके, ताकि ये बॉडी से टॉक्सिन्स को क्लियर करता रहे। डायबिटीज़ के साथ साथ आपको और समस्याएं फेस करनी ना पड़े, तो इसलिए हमेशा अपने दिन की शुरुआत हल्के गुनगुने पानी के साथ करनी चाहिए, अगर आपको सूट करता है। क्योंकि सब किसी को सूट नहीं करता है, सबकी प्रकृति अलग होती है। मैं ये नॉर्मल डाइट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिनको सूट करता है वो ले सकते हैं। इसके बाद जो दिन की शुरुआत होती है वो आपको किसी न किसी डिटॉक्स जूस के साथ करनी चाहिए। जो भी डिटॉक्स जूस आपको सूट करता है आप वो ले सकते हैं। आप लौकी का जूस ले सकते हैं, आप सहजन की पत्तियों का जूस ले सकते हैं, आप जो है करी पत्ते का जूस ले सकते हैं, आप नीम के पत्ते का जूस ले सकते हैं, आप करेले का जूस ले सकते हैं। या आप इन सबको थोड़े थोड़े अमाउंट में मिक्स करके इन सब का जूस निकाल करके भी सुबह के समय में ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा उस पर कि आपका ब्लड शुगर लेवल इस समय कितना है, तो आप डॉक्टर की सलाह के साथ साथ इसको भी ले सकते हैं। इससे आपका ब्लड शुगर मेंटेन करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। साथ में आपका लीवर, किडनी, आंतें ये भी हेल्दी रहती हैं, और जो दिक्कतें हैं वो आपको फेस नहीं करनी पड़ती हैं। तो ये बहुत अच्छा है। जिन्हें भी ये समस्या है वो डिटॉक्स जूस अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी बॉडी को, और पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है, और साथ में इंसुलिन भी अच्छी मात्रा में बनता है। अब बात आती है ब्रेकफास्ट की, तो आप अपनी पसंद के जो भी फ्रूट्स पसंद करते हैं उन फ्रूट्स को इसमें ले सकते हैं, लेकिन वो हाई शुगर वाले नहीं होने चाहिए। तो अगर आप मुझसे एडवाइस पूछना चाहेंगे तो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ आप सेब अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जो कि आजकल सेब आ रहा है वो हल्का खट्टा होता है, बहुत मीठा नहीं होता है, उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप पपीता ले सकते हैं, आप अनानास अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, आप जामुन अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी बहुत ज़्यादा मीठे फल नहीं है उन सब को आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। आप अमरूद ले सकते हैं, आप कीवी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे फल हैं जो कि आपके ब्रेकफास्ट में ऐड करने के लिए हैं, जो पूरे दिन आपको एनर्जी भी देंगे। और ध्यान रखें
रखें, सुबह की शुरुआत सिर्फ भीगे हुए नट्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ ही करें। कोई भी किसी भी तरह का आपको मील, हैवी मील, कार्ब्स वाला मील नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात आती है, वो लोग सवाल करेंगे जो लोग चाय पीना पसंद करते हैं, क्या हम दूध वाली चाय ले सकते हैं? तो मेरी एडवाइस रहेगी, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई है तो आपको दूध या दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको अवॉइड करना चाहिए इन दिनों, जब तक आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल मेंटेन नहीं हो जाता है। और अगर आपको फिर भी पीने की आदत है तो लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें, और दूध पैकेट वाला नहीं होना चाहिए, उसकी मलाई उतरी हुई हो, और इसको आप दलिया बना करके ले सकते हैं, या फिर बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जैसे रागी की खीर बनती है, रागी की खीर बना करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी रागी को रात को पानी में भिगो कर रख दें, अगले दिन सुबह लो फैट मिल्क लेकर के रागी को डाल करके और अपनी पसंद के जो भी भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसमें ऐड करके आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मीठा कितना ऐड कर सकते हैं, तो अगर आप गुड़ खाते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं खाते हैं तो प्लीज़ ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है कि आपको मीठा ऐड करना है या नहीं करना है। हालांकि जो हम जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज़ करते हैं वो अगर डालते हैं, जो स्वीटनेस है वो अपने आप ही आ जाती है, तो आपको अलग से मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दिन भर पानी पीते रहने की, तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो फिर आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जिसकी वजह से कई बार ना बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, डायबिटीज़ में वेट भी गेन करने लग जाते हैं। वेट गेन करते हैं, बॉडी जो है पानी होल्ड करने लग जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, या फिर कब्ज़ की वजह से प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ये सारी दिक्कतें ना हो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी, पर ज़रूरी है कि आप दिन भर में अपनी क्षमता के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अब हम बात करेंगे लंच की। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आप 2 प्लेट लेकर के बैठें। एक में आपकी जितनी भी पत्तेदार चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, पत्तेदार चीज़ें इट मीन्स आप पालक ले सकते हैं, आप चुकंदर के जो पत्ते होते हैं वो ले सकते हैं, आप करी पत्ता उस पर डाल के ले सकते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं चुकंदर, खुद चुकंदर भी थोड़ा सा, और साथ में आप इसमें खीरा, ककड़ी, जो भी आप सलाद में लेना पसंद करते हैं वो सब इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये प्लेट जो है वो आपको पूरी भरनी नहीं है सलाद से, और अपने खाना खाने से जस्ट पहले आपको इसको लेना है, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। पहले आप अच्छे से चबा चबा कर अपनी सलाद खा लें, उसके बाद अपना तुरंत मील लें, इससे आपका पेट भी लंबे समय तक भरा रहेगा और आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स वगैरह भी अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। तो कितना लेना है, यानी कि अगर 60 किलो वजन है तो 600 ग्राम आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है सलाद। हम बात करेंगे प्लेट 2 के बारे में, यानी कि उसमें क्या क्या रहेगा, तो मैं स्ट्रिक्टली आपको बोलूँगी आप राइस जो है वो अवॉइड करें। आप कोदो ले सकते हैं भिगोकर, बहुत अच्छे इससे भी राइस बनते हैं, ये अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो कोदो बहुत अच्छा रहता है, आप उसको एज अ राइस यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप रागी की रोटी खा सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा ज्वार की रोटी आपके लिए बहुत अच्छी रहती है, आप बाजरे की रोटी इंक्लूड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। गेहूँ को अवॉइड कीजिएगा, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई है तो उस समय पर गेहूँ से बनी हुई रोटी आप अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें। और मजबूरी में अगर आपको गेहूँ यूज़ भी करनी पड़ रही है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दें, जैसे कि उसमें सहजन का पाउडर ऐड करके, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करके, या फिर थोड़ा मेथी का पाउडर ऐड करके, इस तरीके से लेते हैं तो फिर वो जो है आपको कम नुकसान देती है। ये तो होगी दोपहर की बात। अब हम बात करेंगे शाम की। शाम को अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो उस समय पर आप कोई भी अपनी पसंद का आप जूस ले सकते हैं, बट जूस में मीठा आपको ऐड नहीं करना है। किसी भी फल का रस ले सकते हैं लेकिन उसमें मीठा ऐड आपको अलग से नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ में पैकेट वाली कोई चीज़, पैकेट डब्बे वाला जूस जो होता है वो आपको नहीं लेना है। बिस्किट्स आपको नहीं खाने हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है। मार्केट में मिलने वाला कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए नहीं बना है, इस बात को ध्यान में रखें। इसलिए आपको कोई भी पैकेट फूड यूज़ नहीं करना है। जितना इनसे बचकर रहेंगे उतना ही हेल्दी रहेंगे और एक अच्छी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कौन कौन से नट्स हम डाइट में ले सकते हैं, तो जितने भी सीड्स हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, और जितने भी मगज हैं, ये सारे सीड्स आपके लिए, अलसी है, ये सारे सीड्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप इनको ले सकते हैं भूनकर, हल्का सा पाउडर बना करके, या यूं ही भून करके थोड़े थोड़े चबा चबा करके खाएं। और तिल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, काले वाले तिल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये जो है नट्स आप शाम के समय में जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगती है भून के रखें और इन्हें थोड़ा चबा चबा करके खाएं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है और आपकी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है।
और साथ में इवनिंग के टाइम की अगर हम बात करें तो इवनिंग में आपको कोई भी दाल जो है अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड नहीं करनी है, सब्जियों को इंक्लूड करें। दोपहर में दाल ले सकते हैं, दाल बेस्ट रहती है आपके लिए, कुल्थी की दाल बहुत अच्छी है, आप उसको ले सकते हैं। छिलके वाली जितनी भी दालें हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बिना छिलके वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए सही नहीं है। फाइबर वाली जितनी चीज़ें होंगी वो अच्छी हैं, तो छिलके वाली जितनी भी साबुत दालें हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया आपके लिए रहती है कुल्थी की दाल, आप उसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है। हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर इंक्लूड करें। इवनिंग के समय में आप कोई सूप ले सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स की खिचड़ी बना करके ले सकते हैं, जिसमें कि आप कोदो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर ज्वार की रोटी या रागी की रोटी भी खा रहे हैं तो उसके साथ सब्जियां होनी चाहिए शाम को, आप दालों का प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और सलाद जो है शाम के समय में कच्ची चबा कर नहीं खानी, हल्का सा सब्जियों को कुक कर लें, एक स्टीम दे लें और उसके बाद अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर उनका ही सूप बना करके यूज़ कर सकते हैं। शाम का खाना 6 बजे से पहले रखें ताकि आसानी से सोने से पहले पच जाए। अब हम बात करेंगे मतलब थोड़ा ये तो होगी खाने पीने की बात, लेकिन योगा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपके लिए कपालभाति बहुत अच्छा है, अपनी दिनचर्या में उसको ज़रूर इंक्लूड करें। कपालभाति आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए पवन मुक्तासन जो है वो बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर अपनी योगा में इंक्लूड करें। मंडूक आसन आपके लिए बहुत अच्छा है, त्रिचक्र आसन और मरकट आसन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और साथ में मैंने एक और इंक्लूड किया है यहाँ पर सूर्य नमस्कार, अगर आप कर सकते हैं तो कुछ स्टेप आप सूर्य नमस्कार का भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे योगा मैंने आपको बताए हैं। साथ में डीप ब्रीथिंग भी आपके लिए बहुत अच्छा, भस्त्रिका प्राणायाम भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेनक्रियाज को एक्टिवेट करती हैं, शरीर में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में आपको मदद करती हैं। तो आप ज़रूर थोड़ा पैदल चलें, और हो सकता है तो घास पर पैदल चलें, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये सब सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्हें डायबिटीज़ की दिक्कत है, ये सब के लिए है। जो भी डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं उनके लिए भी ये लाइफस्टाइल अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको कभी डायबिटीज़ की दिक्कत नहीं होगी, हेल्दी रहेंगे हमेशा। अब हम बात करेंगे छोटी सी रेमेडी के बारे में। अगर आप डॉक्टर की सलाह के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प करती है, आपके पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने, बॉडी में इंसुलिन बनाने में काफ़ी मदद करती है। इसमें आपको करेले के बीज लेने हैं, जामुन की गुठली लेनी है, नीम की गुठली लेनी है, मेथी लेनी है। इन सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल बराबर मात्रा में पीस कर तैयार करना है और इसे 2 ग्राम की मात्रा में पानी में घोलकर रात को सोने से पहले आपको पीना है, गुनगुना गुनगुना। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा और आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में भी काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आप ऐड कर सकते हैं तो विजय सार की लकड़ी का पानी पिएं। उसका गिलास आता है, मार्केट में मिल जाता है, उसमें पानी रात को भर के रखें, सुबह उसको पिएं तो वो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे थे। अगर अभी भी कुछ सवाल रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की। चलिए फिर मिलूँगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।